द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2026 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं मुकुंद रंजन आपके बीच गणित के द्विघात समीकरण को लेकर उपस्थित हूँ। आइए हम सबसे पहले गणित के क्वेश्चन पैटर्न को समझता हूँ। आपको कुल 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, जिसमें 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 50 बनाने होंगे। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क के होंगे, कुल मार्क हो गए 50। फिर आपको 30 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 बनाने होंगे, 2-2 मार्क्स के रहेंगे, तो 15 दूने 30। फिर आपको 8 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 बनाने होंगे और सभी के 5-5 अंक रहेंगे, कुल मिला के हो गए 20। तो इस तरह से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसके लिए आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन दिए रहेंगे, यानी डबल क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको आधे क्वेश्चन बनाने होंगे। इसमें अब हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण में लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस 12 से 15 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इस 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन हम कैसे प्राप्त कर लें, इसके लिए देखते हैं विभिन्न तरह के प्रश्नों को हल करके। तो सबसे पहले हम इसके व्यापक रूप को देखते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c = 0, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी a b c के जगह पर हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं या दिया रहेगा, और a 0 के बराबर नहीं है, a ≠ 0। आइए हम इस समीकरण को लिखकर देखते हैं। ax² + bx + c = 0। यहाँ हमको a b c के जगह पर कोई ना कोई वास्तविक संख्या दिया रहेगा, और दिया है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाला टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ये टर्म और ये टर्म 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमें सबसे अधिकतम चर का घात 2 दिया हुआ है। अगर यह टर्म 0 हो जाता है तो यह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, इसलिए हमें इस टर्म को 0 नहीं होने देना है। बाकी टर्म 0 हो जाए, रहे न रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम 5x² + 3x - 4 = 0 इस तरह से लिख सकते हैं। 2x² + 4 = 0 इस तरह से लिख सकते हैं। 3x² - 2x = 0 इस तरह से लिख सकते हैं। 5x² = 0 इस तरह से लिख सकते हैं। ये सारे द्विघात समीकरण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि हर समीकरण के चर का अधिकतम घात 2 है। यहाँ ये है, यहाँ ये पद है, यहाँ ये पद है, यहाँ ये पद है। तो कोई ना कोई पद अगर चर के अधिकतम घात 2 वाला हो तो वह द्विघात समीकरण होता है। उससे आइए अब हम इस व्यापक रूप से ABC का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखते हैं। तो हमें कोई द्विघात समीकरण
दिया हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x² का जो गुणांक होगा वह a का मान होगा। तो यहाँ x² का गुणांक 5 है, तो a का मान हो गया 5। x का जो गुणांक होगा वह b होगा। यहाँ x का गुणांक है -3, जहाँ माइनस के साथ होगा उसको हम माइनस के साथ लेंगे, तो b का मान हो जाएगा -3। और c अचर पद है, तो समीकरण में जो अचर पद होगा उसको हम c का मान लेंगे। यही अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण दिया हुआ है 5x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ a का मान हो जाएगा 5। चूंकि यहाँ पर x वाला पद नहीं है, तो जो पद नहीं रहेगा उसके लिए हम 0 ले लेंगे। अचर पद 4 है, वह c का मान होता है, तो वह हो जाएगा 4। इसी तरह से मान लीजिए किसी समीकरण में हमको x वाला पद दिया हुआ है, अचर पद नहीं दिया हुआ है, 4x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ हम x² का गुणांक a का मान हो जाएगा, तो a बराबर 4। x का गुणांक b हो जाएगा, तो b बराबर 5। अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया हुआ है उसको हम 0 ले लेंगे। अर्थात व्यापक रूप के आधार पर जो पद हमें समीकरण में नहीं दिया हुआ है उसका मान लेना रहे तो हम 0 ले लेंगे, यदि दिया है तो जो दिया रहेगा वो लेंगे। तो इस व्यापक रूप में आज इतना ही। अब हम देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।